स्वागत है आप सभी का द बोर्ड कोचिंग में। आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में वायरल पेपर जो क्लास 10th का है सामाजिक विज्ञान का, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। आप कोड यहाँ पे देख सकते हैं 801 बी और बी, है ना। तो ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है जिसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। सॉल्यूशन के साथ आज की ये वीडियो होने वाली है। देन वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के आप सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेपर में है। यदि आप इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। लाइक एज ऐसे ही सेम टू सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड में बनने वाला है। 11 मार्च को आपका सामाजिक विषय का पेपर है अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आइए इसका पूरा सॉल्यूशन करके हम देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा तो आप पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा इस पेपर का। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए देन कमेंट कीजिए, मैं जुगाड़ बताऊंगा कि आपको कहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखो सामाजिक विषय का है, ये पूर्णांक जो है 70 नंबर का है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और जो निर्देश दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। देखो प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है ना, और उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और ये प्रश्न खंड आ है ना, खंड आ, ये प्रश्न खंड आ और खंड बा दो खंडों में डिवाइड है। तो खंड आ में आप सभी जानते हैं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक एक नंबर में बनते हैं, जिनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना रहता है ना। और इसका सोल्यूशन आपको नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से गोला आपको पूर्ण रूप से भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, जितना भी निर्देश दिया गया है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए। व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग आपको नहीं करना है, ना तो इरेज करना है। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है 50 अंक के, 50 नंबर के 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के लिखने वाले जो आपको कॉपी में लिखना होगा, जिसे वर्णनात्मक प्रश्न कहते हैं। तो इनका सॉल्यूशन आपको करना होगा। तो आइए इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है और आप कितना एग्जाम में कर पाएंगे। और वास्तव में ये जो क्वेश्चन है वो PYQ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो आइए हम देखते हैं, पूरा पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक जरूर करके जाना है ना। तो आइए देखते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या आशय था, है ना। जो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट था उसका क्या आशय था। ए नंबर राष्ट्र, बी नंबर संविधान, सी नंबर आम जनता और डी नंबर संसद। तो बोक्स जिस्ट का है ना, क्या है, बोक्स जिस्ट का जो आशय था वो था आम जनता से। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। जर्मन संस्कृति में जो बोक्स जिस्ट था उसका आशय आम जनता से था, तो सी नंबर सही है। इसमें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, ये बन सकते हैं 100%। तो आइए हम देखते हैं, इनका पूरा सोल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, आप ये क्वेश्चन जानते होंगे, कई बार पढ़ा भी होगा। तो इसके लेखक कौन है। ए नंबर सरदार पटेल, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं, यानी सी ऑप्शन राइट है दूसरे क्वेश्चन का। जो स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, है ना। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर वाशिंगटन और बी नंबर जिनेवा, सी नंबर न्यूयॉर्क और डी नंबर ऑस्ट्रिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है न्यूयॉर्क में, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलो चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था। ए नंबर वर्ष 1919 में, 14 में, है ना। पहला ऑप्शन है वर्ष 1914 में, दूसरा ऑप्शन है 1939 में और तीसरा ऑप्शन है 1919 में और चौथा ऑप्शन है 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ वो 1914 ईस्वी में हुआ। देन ए नंबर ऑप्शन जो है राइट है, यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब से हुआ, 1914 ईस्वी से। चलो पांचवा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। जो स्पिनिंग जेनी है उसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है एम मैथ्यूज ने और दूसरा है जेम्स वाट ने और तीसरा है इमैनुअल कांट ने और चौथा है डी नंबर जेम्स हग्रीवश ने। जेम्स हग्रीवश ने, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, जेम्स हग्रीवश ने ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, है ना, जेम्स
ग्रीवस ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 5वें नंबर का जो सही ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर इटली, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई वो किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? आई होप आप जानते होंगे, वो हुई थी इंग्लैंड में, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर है ना। संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ए नंबर राज्य को, बी नंबर संघ को और सी नंबर इन दोनों को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? वो संघ को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? संघ को, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का है ना। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं। बी ऑप्शन इज राइट। चलो 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। ए नंबर 1972 में और 1976 में, बी नंबर, सी नंबर 1980 में और डी नंबर 1984 में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ वो 1980 ईस्वी में हुआ। तो सी ऑप्शन इज राइट। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? वो 1980 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। ए नंबर हिंदू धर्म, बी नंबर इस्लाम और सी नंबर ईसाई धर्म और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का जो आधिकारिक धर्म है वो इनमें से कोई नहीं है ना। आधिकारिक धर्म इसमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। चलो 10 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, है ना। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल हैं? तो ये आप जानते भी होंगे कि वर्तमान समय में जो भारत के संघ में, संघ का मतलब केंद्र में कितने शासित प्रदेश हैं। तो आइए देखते हैं। ए नंबर 9 और बी नंबर 7, सी नंबर 10 और डी नंबर 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। टोटल इस समय वर्तमान समय में भारतीय संघ में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? ए नंबर लोहा, बी नंबर मत्स्य उद्योग, सी नंबर तांबा और डी नंबर चट्टान। तो इसमें से सही कौन है? निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? तो आप सभी जानते होंगे, जैव का मतलब जैविक से है, यानी मत्स्य उद्योग, मछली पालन वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? जैव संसाधन है ना। चलो ऑप्शन बी राइट है 11 नंबर का। चलो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है ना। कौन से राज्य में सोपानी खेती होती है? सीढ़ीदार। तो ए नंबर पंजाब में, बी नंबर हरियाणा में, सी नंबर उत्तराखंड में और डी नंबर सी नंबर उत्तर प्रदेश में और डी नंबर उत्तराखंड में। तो निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है? तो वो उत्तराखंड में होती है। तो सोपानी खेती कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में, ये आपको पता होगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन खनिज का आधारभूत है? ए नंबर मैग्नीज, बी नंबर अभ्रक, सी नंबर लौह अयस्क और डी नंबर तांबा। तो निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? तो वो कौन सा है? वो है लौह अयस्क, यानी सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? वो है लौह अयस्क, यानी सी ऑप्शन राइट है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा संसाधन जो है वो अति दुर्गम स्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है? ए नंबर जल परिवहन, बी नंबर वायु परिवहन, सी नंबर रेल परिवहन और डी नंबर स्थल परिवहन। तो कौन सा है? वो है वायु परिवहन। दुर्गम का मतलब बहुत कठिन इलाकों में जाने के लिए हम वायु परिवहन जो है वो अत्यंत आवश्यक है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। चलो आगे हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ए नंबर कंडाला और बी नंबर कोच्चि, सी नंबर मुंबई और डी नंबर विशाखापट्टनम। तो निम्नलिखित में कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट है ना, वो है विशाखापट्टनम, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर विशाखापट्टनम जो है वो पत्तन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए नंबर हरियाणा की, बी नंबर बिहार की और सी नंबर राजस्थान की, डी नंबर मेघालय की। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है हरियाणा की। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर 16 नंबर
क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? ए नंबर नियमित कार्य, बी नंबर उपज की उचित कीमत, सी नंबर बेहतर मजदूरी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो 17 नंबर का जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र में, बी नंबर द्वितीयक क्षेत्र में, सी नंबर तृतीयक क्षेत्र में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में होता है आप जानते होंगे, वो है तृतीयक क्षेत्र में, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। चलो हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ए नंबर राष्ट्रीय व्यापार, बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी नंबर आंतरिक व्यापार और डी नंबर वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच में है ना, राज्यों की बात कर रहा है, देशों के बीच में करता तो वो राष्ट्रीय हो जाता है ना, या अंतर्राष्ट्रीय हो जाता, लेकिन राज्यों के बीच में तो वो आंतरिक व्यापार है, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ए नंबर पुलिस स्टेशन और बी नंबर सिविल न्यायालय और सी नंबर उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र और डी नंबर सिविल न्यायालय, है ना। तो कहाँ जाना चाहिए? तो उपभोक्ता न्याय पाने के लिए उसको जाना चाहिए उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जो है ऑप्शन सी नंबर वो राइट है 20 नंबर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किस पेपर के? सामाजिक विज्ञान, कोड था 801 बीबी। तो ये खंड आ हमने खंड आ जो था वो विकल्पीय प्रश्न 20 नंबर वाले जो OMR शीट पे बनते थे उनका सोल्यूशन कर लिया। आइए हम वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं, उनका सोल्यूशन आप करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझको बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो देखो खंड बा जो है वो है वर्णनात्मक प्रश्न, उसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था? ये 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा और ये अथवा के फॉर्म में रहेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से एक लिखना है। तो देखो पहले में यदि आपको ये आता है तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो ये कर देंगे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? इस प्रकार 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से एक करना है जो 4 नंबर में बनेंगे और इनकी शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्दों में इनका आंसर जो है एटलीस्ट देना है। अगर कहा जाए 4 नंबर वाले क्वेश्चन का 1.5 पेज में या 1 पेज में कम से कम, मैक्सिमम 1.5 पेज में, कम से कम 1 पेज में उत्तर लिख सकते हैं इसका। इससे कम लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन आप कर लेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, अगर नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे। मैं इस वीडियो का जो ये वर्णनात्मक बी पार्ट है उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। देखो दूसरा है सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। सत्ता के क्षैतिज वितरण का क्या अर्थ है स्पष्ट करना है, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत करना है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। अथवा में क्वेश्चन क्या है? भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाना है आपको। भूक्षरण जो है वो क्यों होता है, उसको रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए, है ना। फिर 3 नंबर है कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, जो 4 नंबर में है। जो 3 समस्याएं हैं प्रमुख कृषि की, भारत में भी पूछ सकता है या कहीं भी पूछ सकता है, तो उनकी 3 समस्याओं का उल्लेख करना है कि कृषि की 3 मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो इन दोनों में से एक लिख सकते हैं, कृषि की 3 समस्याओं में उल्लेख अथवा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप इस पूरे पेपर का सोल्यूशन अच्छे तरीके से करिएगा। अगर कोई समस्या है, देखो मैंने खंड आ का तो पूरा सोल्यूशन करा दिया, खंड बा के क्वेश्चन जो है वो मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसका सोल्यूशन खुद कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक की मदद लेके, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं ढूंढने में मिल रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या है? साख किसे कहते हैं, ये बताना है, जो 4 नंबर में क्वेश्चन बना है ना। फिर अब वर्णनात्मक 2 जो उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, एटलीस्ट 2 पेज में, है ना, कम से कम 2 पेज में। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए, है ना। यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ उसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का मुख्य योगदान क्या था, ये आपको बताना। अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, ये आप लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से एक लिख सकते हैं आप, है ना। फिर 6 नंबर है लोकतंत्र के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में क्वेश्चन है। अथवा एक राजनीतिक दल के क्या प्रमुख गुण होते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, है ना।
चलो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संसाधन का अर्थ लिखिए, भूगोल पार्ट का है। और एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या करना है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है और ये 6 नंबर में है। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर आप एक लेख लिख सकते हैं ना, कि भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, जैसे दलहनी हो गया है ना, ये सारी फसलें हो गई, और खाने वाली जो फसलें हैं, तो ये सारी कई प्रकार की फसलें हैं, उन पर आप लेख लिख सकते हैं। फिर 8वां है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र हैं, उनकी विशेषताओं को आपको लिखना है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन जो है वो बना है। अथवा आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की विशेषताओं की व्याख्या है वो करना है आपको भारत में। तो आई होप 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इनका मैं क्वेश्चन पढ़ के बताया दे रहा हूँ, आप इसको कर लेंगे। अगर नहीं करना आता है देन कमेंट करेंगे, मैं मानचित्र भरना भी सिखा दूंगा, है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पे डाट से चिन्ह द्वारा नाम सहित प्रदर्शित कीजिए, और सही नाम का सही स्थान के लिए आधा आधा नंबर है, मतलब 1 है ना, निर्धारित है। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, तो इसका सोल्यूशन करते ना है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, कहाँ हुआ, आप टिक कर देंगे। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, इसका भी कर देंगे। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है ना। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, है ना। ये 1-1 नंबर में है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन। इन सभी का उत्तर भी लिखना है और साथ में इसको मैप पे भी मेंशन करना है। और केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्यकल्प के विकल्प के रूप में निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, है ना। फिर चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, फिर नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया, और प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आनंद भवन। मतलब दृष्टिबाधित हैं, जो आंख से देख नहीं पाते हैं, उनको केवल लिखना है, मैप नहीं भरना है। 1-1 नंबर में ये है क्वेश्चन, है ना। चलो, अब उसके बाद है मानचित्र का सेकंड है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये चिन्ह द्वारा, जैसे नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, हैदराबाद नगर कहाँ स्थित है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, ये सब बताना है आपको। कपास उत्पादन वाला क्षेत्र, इस तरह तरीके से डैश लगा के किसी भी फील्ड वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं मैप में। तो मैं मैप भरना आपको सिखा दूंगा अगली वीडियो में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इन्हीं का उत्तर देना है जो दृष्टिबाधित हैं। तो ये पूरा पेपर था, किसका पेपर था, ये पेपर था सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड वायरल पेपर था, जो 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है। इसका पूरा सोल्यूशन आप करिएगा। ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन में लेके आया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थे, और ये वायरल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। देन आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और मैं आपकी तैयारी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे।